नमस्ते मित्रों, मैं पंडित प्रेम आर्योधा आज आपके समक्ष इस चंद मिनटों के वीडियो के साथ उपस्थित हूं और मेरी उपस्थिति का जो मकसद है वो एक ही है कि इस देश के आम समाज की स्थिति में सुधार कैसे हो। आज पूरा का पूरा देश सड़कों पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है और ऐसे आंदोलन इस देश में अब से नहीं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। सबसे पहला मैं जिक्र करूं, एक आजादी आंदोलन देश में चला और वो आजादी लाने के लिए इस देश की जनता ने 90 साल 100 साल तक संघर्ष किया, तब ये झूठी मूठी आजादी इस देश को मिली। और उस आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी में भी षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र के तहत इस देश की सत्ता पर कब्जा किया। और वो आजादी नहीं थी, वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का स्थानांतरण हुआ कि ठीक है, अब इस देश को हम संभालेंगे। और वो आजादी के नाम पर और देश के साथ धोखा और छल हो गया। उसी कड़ी में जुड़ते जुड़ते इस देश में देश के चंद गद्दारों की सत्ता स्थापित हुई और एक संविधान बना जिसके माध्यम से आज भारत चल रहा है। जैसा भी बना, अच्छा है बुरा है, ये तो संविधान के जो विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूं कि चाहे कैसा भी है, कुछ भी है, अगर देश संविधान के माध्यम से चला होता, संविधान को आगे रख करके देश को संचालित किया होता, तो आज इस देश के सामने ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होती। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आंदोलन जब जब इस देश में हुए, तब तब इस देश को एक दिशा और दशा देने का काम हुआ उन आंदोलनकारियों के माध्यम से। जैसे 1975 में जेपी आंदोलन ने जनता पार्टी की सरकार स्थापित की और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। उसके बाद हमारी अनुभव में, सोच समझ में एक आंदोलन हुआ जिसको हम आज अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस आंदोलन से एक पार्टी निकल के आई, आम आदमी पार्टी। उसने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद एक आंदोलन जून 2011 में बाबा रामदेव के नेतृत्व में हुआ। उस आंदोलन से चलते चलते धीरे धीरे 2014 में जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इसने इस देश को दिशा और दशा देने का काम किया। सब कुछ ठीक चला आ रहा था। हमारी पूर्ण आस्था थी कि अब शायद देश को एक दिशा और दशा मिल गई है और अच्छा होगा, और अच्छा हुआ भी। बहुत सारे काम अच्छे हुए। लेकिन यहां आकर के आज इस दिसंबर के महीने में और नवंबर से ही हम कहेंगे, जब से इस देश में किसान आंदोलित हुए, किसानों का आंदोलन पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो बिल भारत की सरकार, भाजपा सरकार किसानों के कृषि कानून, 3 कृषि कानून लेकर के आई, जिसमें सबसे पहले एक आवश्यक वस्तु अधिनियम, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नंबर 3 एपीएमसी।
ये 3 कानून इन्होंने बनाए। किसानों को जब इसकी जड़ और बुनियाद का पता चला तो उन्होंने इस देश में सभाएं की, आंदोलन किए और आज पूरा देश का एक देशव्यापी आंदोलन, एक जन आंदोलन का रूप लिए खड़ा है। सरकार ने 26 नवंबर से आज 4 जनवरी तक जो आज एक लास्ट वार्ता हुई है आज की डेट में, वो भी विफल। 6 वार्ताएं हो चुकी हैं। इन वार्ताओं से किसान का पेटा नहीं भरा और उसने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम भी वापस नहीं होंगे। में हम रोज सुन रहे हैं, रोज कभी शाजापुर बॉर्डर पे, कभी सिंघू बॉर्डर पर, कभी टीकरी बॉर्डर पर हमने दौरे भी किए हैं, किसानों से बातचीत भी की है, विचार भी दिए हैं। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं सभी किसान भाइयों से और बहनों से कि किसान इस देश का सबसे महान इंसान, अगर उसको हम विष्णु भगवान कहें इस देश का, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो दिन रात मेहनत करके अन्न उगा के इस देश की जनता का, जीवों का, तमाम जीवों का पेट पालना करता है, पालन पोषण करता है, तो वो भगवान से कम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे महान इंसान किसान को, इस धरती के भगवान को बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी इस आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले योद्धाओं से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार के साथ वार्ता बेशक विफल रही हो, लेकिन आप यहां से एक ऐसा फैसला लेके आगे बढ़ें कि सरकार जिस काम को हम चाहते हैं, हम जैसी व्यवस्था चाहते हैं, जैसे हम कानून चाहते हैं, ये सरकार नहीं करती है, तो ये कानून एक दिन केंद्र की सरकार में स्थापित होकर के ये कानून हम स्वयं बनाएंगे और इस देश की जनता को, इस देश के वर्तमान जो कर्णाधार हैं, जिन्होंने अपने हाथ में सत्ता तो ली है, लेकिन इनके हाथ में भी किसी और का हाथ है जो इस सत्ता पर काबिज है, और वो है पूंजीवाद। और उस पूंजीवाद की आड़ में, उन पूंजीपतियों के संरक्षण में ये काम जो कर रहे हैं केवल पूंजीपतियों के लिए, तो ऐसी सत्ता को ध्वस्त करके, ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करके एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना इस देश को करेंगे मिलकर के, जो इस देश के आम गरीब को न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक समान रूप से सुरक्षा आदि आदि प्रदान कर सके और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सके। हम देख रहे हैं अब तक की सरकारों ने इस देश के किसान के लिए एक धेले का भी काम नहीं किया। इन्होंने तो बैठ करके स्वयं लूटा और अपने चहेतों को, इस देश की संपत्ति को लुटाया, लेकिन जिसने इस देश को पाला पोसा उसके लिए अब तक की सरकारों ने कोई भी इस पर अमल नहीं किया और उनको केवल और केवल रोटी और चटनी तक ही सीमित रखा और शिक्षा से वंचित रखा है। तो इसके लिए मेरा उन सभी किसान संगठनों से, किसान नेताओं से और किसान मजदूर भाइयों से एक ही निवेदन है कि अब संगठित होकर के एक ऐसी सत्ता की स्थापना इस देश की राजनीति में लाकर के खड़ी करनी है जो इस देश को न्याय दे सके। हम व्यवस्था परिवर्तन अभियान के माध्यम से अपने इन सभी विचारों को लेकर के किसानों के बीच में जा करके उनको ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि इस देश की दिशा और दशा बदलनी है तो सबसे पहला काम इस देश की व्यवस्था को बदलना होगा, क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है इस देश को न्याय दे नहीं सकती, इस देश की जनता को न्याय दे नहीं सकती।
तो सबसे पहले हम व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में और ऐसा काम करने के लिए तत्पर हैं। कमर कसी हुई है हमारी पूरी टीम ने। और अभी हमारा एक अभियान उत्तर प्रदेश, जो इस देश का दिल दिमाग और रीढ़ की हड्डी है, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश से अपना अभियान गांव गांव जाकर के किसान और मजदूरों को जगा करके चलाएंगे और ऐसी व्यवस्था की तैयारी करेंगे जो इस देश की दिशा और दशा को बदलेगी। तो मेरी टीम इस काम के लिए कमर कस करके तैयार है और वो अब 15-20 जो हमारे मुख्य बिंदु हैं इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, जिसमें हर हाथ को रोजगार और हर व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा और न्याय, ये सारी सुविधाओं की पूर्ति वो करेगी। तो मेरे भाई और बहनों, आपने मुझे ध्यान से और धैर्य से सुना है और आगे भी आपको ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे और भाइयों में शेयर करें और इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए संकल्पित होकर के और मिल करके काम करें। हमने अब तक की सरकारों को खूब देख लिया, इनसे अब उम्मीद करना व्यर्थ होगा। सारे किसान भाइयों से और सारे किसान लीडरों से जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो ध्यान से और संयम से और धैर्य से आगे अपना कदम बढ़ाएं और विजयी होकर के इसमें एक मुकाम तक पहुंचें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।